हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्पॉट। माय नेम इज़ अथर्व और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 का साइंस की टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इस चैप्टर का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बनाकर अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा है तो जाकर पहले उस पार्ट को देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में भी मैंने उसे पिन करके रख दिया है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। और आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। तो हमने 4 पेजेस तक कर दिया था दोस्तों, तो अब हम ये सॉलिड में करने वाले थे। यस, तो दोस्तों ये है हमारा अगला टॉपिक, द सॉलिड स्टेट। एकदम ही सिंपल है दोस्तों, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। आप पहले से ही करते आ रहे हैं तो मैं इसे डिटेल में समझा दूंगा। बस आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप एक स्टेप्स को फॉलो कीजिए। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को एकदम एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करना। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना, ताकि मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आएंगे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। और कमेंट ज़रूर करिएगा आपको क्या अच्छा लगा, कोई फीडबैक, सजेशन, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। तो बिना कुछ देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 13.1.3.1 टॉपिक है हमारा द सॉलिड स्टेट, जो आज हमसे ये हमारा चैप्टर कंटिन्यू होने वाला है। तो जिसमें है कि ऑल द अबव एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड वी कैन ऑब्जर्व दैट दीज हैव द डेफिनेट शेप। मतलब अभी क्या होता है कि जो भी हमारे सॉलिड्स में एग्जांपल्स होते हैं उन सभी में हम ऑब्जर्व करते हैं कि उन सभी का एक डेफिनेट शेप होता है, फिर उनमें एक डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, फिक्स वॉल्यूम्स होते हैं। ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सारी सॉलिड्स में मौजूद होती है दोस्तों। किस में होती है? सॉलिड्स में मौजूद होती है दोस्तों। तो अब हम इसके बाद देखेंगे कि दैट इज़ हैव नेग्लिजिबली कंप्रेसिबिलिटी। मतलब अभी जो सॉलिड्स हमारे जो होते हैं वो सबसे कम कंप्रेस होते हैं, मतलब वो हम उसे दबा नहीं सकते ज़्यादा, और वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं होते, क्योंकि वो उनके जो बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट होती है, फिर वो उनके फिक्स वॉल्यूम होते हैं और डेफिनेट शेप होते हैं, तो वो बहुत ही मजबूत होते हैं। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड थोड़ा सा हल्का हल्का होता है, हम उसे थोड़ा सा कंप्रेसिबल होता है। मतलब सॉलिड सबसे कम कंप्रेसिबल, उसके बाद लिक्विड और उसके बाद गैसियस। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो हम जो ये कर सकते हैं कंप्रेस, वो है गैसियस अमाउंट। गैसियस स्टेट में जो भी मटेरियल प्रेजेंट होता है उसे हम सबसे इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। तो अगर आपके सराउंडिंग में अगर आप एयर देख रहे हैं तो आप अपना हाथ ऐसे मुट्ठी में ऐसे बंद कर लीजिए, तो आपके हाथ में ईजिली जो एयर है वो कंप्रेस हो जाएगी। अगर आपके पास वो एक ग्लास में वाटर है तो उसे लीजिए और उसे हाथ में बंद कीजिए, तो आप उसे थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे। अगर आपके पास पेन है या मार्कर या कुछ इरेजर जो भी होगा, आप उसे कंप्रेस करके देखिए, वो ज़्यादा वो जो है ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो पाएगा। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें हम देखेंगे कि जो सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन द सब्जेक्टेड आउटसाइड फोर्स। मतलब अभी सॉलिड जो होती है उनमें टेंडेंसी होती है जिसमें वो अपनी शेप को मतलब अपने उनका जो शेप होता है वो एक सेम रख सकते हैं और वो उसे मतलब चेंज नहीं होने देते। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं कि सॉलिड्स में जो टेंडेंसी होती है वो अपना शेप मेंटेन कर सकते हैं, और अगर हम उन्हें ज़्यादा भी कंप्रेस करेंगे तो उनकी शेप नहीं चेंज होती, क्योंकि उनकी जो कंप्रेसिबिलिटी वो सबसे कम होती है इन अदर लाइक लिक्विड्स एंड गैसेस के बराबर में। अब सॉलिड जो होते हैं वो दे कैन ब्रेक अंडर अ फोर्स एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। अगर हमें सॉलिड को ब्रेक करना है तो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स को अप्लाई करना होगा, पर वो डिफ़िकल्ट है इसलिए क्योंकि वो अपना शेप नहीं चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा रिजिड है। अब हम आगे देखेंगे कि अगर हम लोग कुछ एग्जांपल्स को कंसिडर करेंगे, जैसे व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड। तो दोस्तों ये थोड़े केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उन्हें भी हम कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे रबर बैंड का केस ले लो, जिसमें हम उसे स्ट्रेच करेंगे तो वो उसका शेप चेंज कर सकेगा। आगे देखते हैं व्हाट अबाउट द शुगर एंड सॉल्ट, व्हेन इट इज केप्ट इन डिफरेंट जार्स इट टेक अप डिफरेंट शेप्स एंड जार आर दे सॉलिड। दोस्तों पर इसमें अगर हम देखा जाए तो जो शुगर एंड सॉल्ट होते हैं वो उनका तो शेप फिक्स ही होता है, पर वो जार का शेप ले लेते हैं इसलिए, पर वो सॉलिड ही होते हैं। व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज, इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, वाई। तो दोस्तों ऐसे कुछ भी ऐसे थोड़े थोड़े एग्जाम्पल होते हैं जिसे आप याद करके लग सकते हैं, या फिर एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें सॉलिड भी होते हैं पर हम उन्हें ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़े स्मूथ या फिर कमज़ोर होते हैं, मतलब थोड़ा सा कम मजबूत होते हैं। All the above are solids as rubber band changes the shape under the force and regains the same shape when
when the force are removed it if excessive force is applied it breaks। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा कि वो थोड़े मुलायम और थोड़े से नाजुक से रहते हैं। अगर हमने एक्सेसिव फोर्स मतलब ऐसे अगर हम जानवर जैसे बहुत सारा फोर्स लगा देंगे उन्हें तो वो टूट ही जाएंगे, क्योंकि वो मजबूत नहीं होते उतने बाकी के सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की तरह। अब हम आगे देखेंगे कि द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर the shape of each individual sugar or a sugar crystal remain fixed whether they are taken in hand or put in a plate or a jar। मैंने कहा था वो उनका फिक्स शेप होता है। अगर हम उन्हें अलग अलग कंटेनर में डालेंगे तो वो उनका शेप ले लेंगे, पर उनका रियल शेप तो सेम जैसे क्यूब या फिर क्रिस्टल टाइप ही होता है। और स्पॉन्ज हैज़ अ माइन्यूट होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड। मतलब स्पॉन्ज जो होता है उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं दोस्तों, जिसके अंदर हवा जो होती है वो ट्रैप्ड होती है, और जब हम उन्हें प्रेस करते हैं तो जो एयर होती है वो एक्सपेल हो जाती है एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। तो अभी जो हमारा जो स्पॉन्ज होता है, समझ जैसे स्पॉन्ज ले लो तो इसमें अपने स्पॉन्ज वाले कार्टून देखी होगी तो वो कितना छोटा 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 रहता है, उसके अंदर होल्स जिसके अंदर एयर या फिर एयर होता है जो वो इजीली पास कर जाता है। तो इसलिए हम उसे आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, और जब हम उसे कंप्रेस करेंगे तो एयर है जो बाहर निकलती रहेगी। तो ये हमारा जो पहला टॉपिक था वो हो गया है। अब हम आते हैं हमारा दूसरे टॉपिक पे जो है लिक्विड स्टेट। ये भी अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। तो एक्टिविटी आप देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है, उसमें कुछ आपको समझने की बात नहीं है। बस हमें इसका जो एक कंक्लूजन देखना है कि लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। तो ये है जो हमारा डेफिनेशन है कि लिक्विड जो होते हैं वो फ्लो करती है और वो अपना शेप भी चेंज कर सकती है, और वो होते हैं जो ज़्यादा रिजिड नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। वो थोड़ा कम रिजिड होते हैं, पर थोड़े से रिजिड होते हैं पर कम होते हैं। दे आर नॉट रिजिड बट सम रिजिड। ये अगर हमने इन दोनों एक्टिविटीज़ को रेफर किया तो हमें पता चलेगा कि सॉलिड्स और लिक्विड्स होते हैं वो डिफ्यूज़ होते हैं इनटू लिक्विड्स। सॉलिड्स और लिक्विड्स होते हैं कैन डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड। मतलब अगर सॉलिड है, अगर हमने आइस ले लिया तो अगर हम उसे हीट करेंगे तो वो लिक्विड भी बन सकता है, ऐसा इन्होंने कहा है। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। अभी जो एटमॉस्फेयर में जो हमारा जो गैसेस होते हैं वो डिफ्यूज हो सकते हैं, डिजॉल्व हो सकते हैं वाटर में, और जो एटमॉस्फेयर से होते हैं वो डिजॉल्व हो सकते हैं वाटर में। अब इसके आगे हम देखेंगे कि दीज गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी ये जो गैसेस होते हैं, जो ऑक्सीजन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, वो इसेंशियल होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स के सर्वाइवल में, क्योंकि अगर वो वाटर में डिजॉल्व नहीं हो पाएंगे तो जो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जो सी समुद्र के एकदम गहराई में मौजूद होते हैं तो उनके लिए हवा ऑक्सीजन लेना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड लेना भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा प्लांट्स के लिए। तो ये आपको याद रखना है बस, क्योंकि गैसेस जो होते हैं वो आसानी से डिफ्यूज़ और डिजॉल्व हो सकते हैं पानी के अंदर। अब हम आगे देखते हैं कि ऑल द क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। अभी जो सारे जो क्रिएचर्स होते हैं उन्हें ब्रीथ तो करना पड़ेगा, अगर वो सांस नहीं लेंगे तो वो मर जाएंगे। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। अभी क्या होता है इसमें मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। द एक्वेटिक एनिमल्स, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी के अंदर, वो ब्रीथ कैसे कर देते हैं, क्योंकि वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर। अभी इसका मतलब क्या है, जो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो पानी के अंदर सांस इसलिए ले सकते हैं क्योंकि जो हम ऑक्सीजन होता है वो पानी में डिजॉल्व होता है और डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो सांस ले सकते हैं और ज़िंदा रह सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो सारे एनिमल्स मर जाएंगे एक्वेटिक के। लैंड के ज़िंदा रह पाएंगे पर एक्वेटिक के मतलब धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने जाएंगे और वो हमें नहीं मिलेंगे और पता नहीं चलेगा कि कब एक्सटिंक्ट हो गए। दोस्तों अब हम इसके बाद आगे देखते हैं। Thus we may conclude that solids, liquids and gases can be diffused into liquids। अभी हमने देखा कि जो सॉलिड्स और लिक्विड्स होते हैं वो लिक्विड में डिफ्यूज़ कर सकते हैं, पर अभी हम इधर और एक पॉइंट देख लेंगे कि जो सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस ये जो होते हैं ये भी डिफ्यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, ये भी डिफ्यूज़ कर सकते हैं। किसमें? लिक्विड्स में। अभी तो क्या देखते हैं आगे, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज़ हायर दैन इन द सॉलिड। अभी जो हमारा जो डिफ्यूजन का रेट है किस में दोस्तों, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज़ हायर दैन द सॉलिड। अभी लिक्विड तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है और वो अगर आप देखेंगे कि अगर आप ऐसे एक कंटेनर लेंगे, एक सेकंड सॉरी,
दोस्तों अगर हम इसमें कंटेनर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी है, बहुत सारा पानी है, अगर आप इसमें अपना उंगली डालेंगे तो क्या, जब आप इसमें अपना उंगली डालेंगे तो क्या ये उंगली से पानी रुकेगा? नहीं रुकेगा, क्योंकि वो जो पानी होता है जो अगर हम इसमें रखेंगे तो ये यहाँ से पानी जा रहा है पर वो साइड से भागकर चला जाएगा। तो ये होता है बेसिक इसका मीनिंग। उसको अब हम आगे देखते हैं। This is due to the fact that liquid state particles move freely and they have greater space between each other as compared to particles in solid state। अभी हम कंपैरिजन सॉलिड स्टेट से कर रहे हैं, गैसेस से नहीं कर रहे। गैसेस से करेंगे तो गैसेस में होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, मतलब जो सॉलिड के बराबर एज कम्पेयर टू सॉलिड में लिक्विड स्टेट्स में जो पार्टिकल स्पेसिंग होती है वो ज़्यादा होती है, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगर गैसेस में होता है तो गैसेस में और भी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। मतलब जो गैसेस में लिक्विड अगर गैसेस में हम देखेंगे तो गैसेस में जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं ज़्यादा एज कम्पेयर टू लिक्विड्स। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने पहले 2 स्टेट्स कर दिए हैं जो सॉलिड्स और लिक्विड्स थे। अब हम करेंगे गैसीय स्टेट। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है जो है हमारा गैसीय स्टेट। आगे देखते हैं। तो दोस्तों क्या आप सभी लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि जो बलून सेलर है वो हवा भरता है बलून्स के अंदर और लार्ज नंबर ऑफ बलून्स में ऐसे फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर। तो उसके पास एक सिंगल सा सिलेंडर होता है दोस्तों जिसके अंदर से वो मतलब बहुत सारे बलून्स के अंदर हवा भरता रहता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको इसमें कोई बात नहीं है। पर ये गैसीय स्टेट मतलब जो भी वो हवा भरता है उसके अंदर वो गैस होता है दोस्तों। अगर आपने कभी साइकिल के टायर में हवा भरी है तो वो भी गैस ही होती है, क्योंकि जिससे उसकी शेप होती है वो बड़ी हो जाती है। दोस्तों अब आगे देखते हैं कि इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मैनी बलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। अब आप जाके उससे पूछ लीजिए कि आप एक सिलेंडर वो एक सिलेंडर में से कितने सारे बलून्स भर सकता है। आगे हम देखते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा एक आप सब लोग को पता होगा ये क्या है। ये इंजेक्शन है, मतलब पिस्टन है जिसके अंदर एक और ये गैस है और ये रबर कॉक। तो जिसके अंदर से हम ऐसे निकालेंगे तो इसके अंदर जो एयर जाएगी दोस्तों, और इसमें से जब हम इसे बंद करेंगे तो एयर कंप्रेस इजीली हो सकती है। इससे हम हम इससे यही ट्राई कर रहे थे कि मतलब प्रूव कर रहे हैं कि क्या गैस में से भी एयर कंप्रेस हो सकती है, मतलब गैसियस भी कंप्रेसेबल है। वो भी सबसे ज़्यादा कंप्रेसेबल गैस ही है दोस्तों। तो ये आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करें चैनल को। आगे बढ़ते। वी हैव ऑब्जर्व दैट द गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। अभी मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि जो गैसेस होते हैं वो सॉलिड्स और लिक्विड से ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। अब हम आगे देखते हैं एलपीजी और सीएनजी। अब आप सब लोग को पता ही होगा, अभी आप हम लोग 9th में चले गए तो बहुत ही सिंपल सा है, वो आपको याद ही होना चाहिए। ये इसका फुल फॉर्म एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी मतलब कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। ये बहुत ही आसान है, ये एब्रीवेशन से आपको याद रखना है, आपको पूछे जा सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं 1 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन आपको। तो द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस द सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाइड इन द हॉस्पिटल सिलेंडर इज कंप्रेस गैस। अभी जो भी हम हमारे घर में कुकिंग के लिए या फिर हॉस्पिटल्स में जो भी ऑक्सीजन सप्लाई के लिए पेशेंट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं उसमें कॉम्प्रेस गैस होते हैं। तो जैसे सीएनजी हो गया, कॉम्प्रेस गैस इज यूज्ड इन फ्यूल, मतलब जो गैस होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे कॉम्प्रेस किए जाते हैं। तो एकदम ही आसान, एकदम सिंपल सा टॉपिक है, आपको इसमें कोई लर्न करने की बात नहीं है, बस मैं आपको बताते आ रहा हूँ, आपको बस नोट करते जाइए और ध्यान दीजिए, आपको ये टॉपिक पूरा परफेक्ट हो जाएगा सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। दोस्तों हम आगे देखते हैं कि ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे गैसेस होते हैं अगर हम उसे हाई लेवल पे कंप्रेस करेंगे तो उनका लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस होता है वो भी कंप्रेस हो सकता है और हम उसे स्मॉल सिलेंडर्स में भी भर के ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज़ बीन कुकड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर। अभी आप सब लोग को पता होगा, अगर मम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाया होगा, जैसे अगर मैगी बनाया, तो अगर आप बेडरूम में बैठे और किचन का भी आप स्मेल लग सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो नोज़ होता है जिसके अंदर हम गैसेस से स्मेल कर सकते हैं और हमें ईजिली पता चल जाता है कि किचन में क्या बन रहा है। तो मैगी का स्मेल आपको जल्दी आता है तो आप जल्दी से खाने के लिए भागेंगे। तो आगे हम देखेंगे वाई स्मेल द रीचेस आर नॉस्ट्रिल। हमारे नोज़ में जैसे 2 होल्स होते हैं तो उससे हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं दोस्तों।
तो जिसमें से एयर अंदर पास होती रहती है। हाउ डज यू स्मेल रीच अस? द एयर पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ द फूड। अभी जो फूड का जो वेपर्स होता है, मतलब जो जिसमें से स्मेल जो आता है वो हमारे नाक में जाता है, मतलब हमारे नोज़ में जाता है और हमारे नॉस्ट्रल्स में। तो एंड रीच अस एंड even farther away. The smell of a hot cooked food reaches in seconds. तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है कि जो फूड का जो अरोमा होता है वो हमारे नॉस्ट्रल में जाता है और हम उसे इजीली स्मेल कर सकते हैं। द स्मेल ऑफ अ हॉट कुकड फूड रीचेस in seconds as compared with the rate of diffusion of solids and liquids. अभी गैसेज में बहुत कंप्रेसिबल है और उनका जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रीली मूव करते हैं, इसलिए हम उसे एकदम इजीली स्मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। इसके बाद हम देखेंगे ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ द particles and the large space between them gases show the property of diffusing as fast as other gases. अभी जो होता है इनके पास हाई स्पीड और पार्टिकल्स होते हैं क्योंकि फ्रीली मूव करते हैं और ये बहुत तेज़ी से जा सकते हैं, और इनका लार्ज स्पेस भी होता है, उनके बीच में बहुत गैप्स रहते हैं, और गैसेस जो होते हैं वो डिफ्यूजिंग का प्रोसेस बहुत ही फास्ट शो करते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। और मैं उसके बाद देखते हैं कि गैसेस स्टेट में होते हैं जो पार्टिकल होते हैं वो किधर भी रैंडमली मूव करते हैं इन हाई स्पीड। और दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अभी ये जो होते हैं गैसेस ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब ये जो होते हैं ये रैंडमली मूव करते हैं क्योंकि इनके अंदर पार्टिकल्स का स्पेस बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए ये इजीली मूव कर पाते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज़ बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑफ द कंटेनर। तो ये है हमारा प्रेशर। तो ये देख पा रहे हैं तो सॉलिड्स में कितना कम स्पेस है, लिक्विड्स में थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है, और इसके बाद गैसेस में आप देख पा रहे हो तो बहुत ही कम स्पेस है दोस्तों। तो ये बहुत ही सिंपल है, एकदम आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों आज की वाली वीडियो में इतना ही। हमने सॉलिड लिक्विड गैसेस के बारे में पढ़ लिया है। तो इसमें क्या था, ABC शो मैग्नीफाइड स्कीमेटिक पिक्चर्स ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, और ये जो मोशन ऑफ द पार्टिकल्स बी सीन एंड द कंपेयर्ड इन द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये हमारे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये हमारा सॉलिड है, सब पहला है, दूसरा लिक्विड और गैसेस है, तीनों आसान एकदम सिंपल से। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।